कि हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि हम वही लोग हैं जिन्होंने 2 अप्रैल 2018 को इस भारत की धरती को मतलब हमने जाम कर दिया, चक्का जाम कर दिया था। इस सरकार को घुटने पे हमने लाके खड़ा कर दिया था। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम वही लोग हैं जो भारत को बंद करना जानते हैं, तो हम लोग भारत को चलाने भी जानते हैं। तो सरकार जो ये पीठ पीछे से वार कर रही है उसको बंद करे, और जब बाबा साहेब की प्रतिमा संसद से हटाइए उसको पुनः स्थापित करने का काम करे। तो पुनः स्थापित कर दिया गया ना। एक बार बताओ, लोकतंत्र का मंदिर क्या है? लोकतंत्र का मंदिर संसद है, और आप लोकतंत्र के मंदिर से बाबा साहेब की प्रतिमा को मंदिर के पीछे लगा रहे हैं, क्या मतलब है? तो प्रतिमा मंदिर के पीछे नहीं बल्कि मंदिर के अंदर प्रतिमा लगती है। देश हमारा है, हम इस देश के वासी हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, तो ये देश हमारा है और हम बाबा साहेब की संतान है। अगर हमने बाबा साहेब के सपनों को साकार नहीं किया, बाबा साहेब के मान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ी और बाबा साहेब को न्याय नहीं दिलाया, तो हम लोगों को डूब बनने की बात है। तो आज इसी कड़ी में हम लोग जंतर मंतर आए हैं, और सभी लोग, तमाम जितने भी लोग आप देख रहे हैं बहुजन समाज के लोग हैं, सभी बाबा साहेब के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने आए हैं, और सभी लोग सरकार को बता देना चाहते हैं कि पुनः बाबा साहेब की प्रतिमा को स्थापित कराने का काम करें। पार्टी के नेता संविधान बदलने की बात करते हैं और उसी पार्टी की देश में सरकार हो। हम सामाजिक लड़ाई, मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली आए हैं, हम उसको लड़के जाएंगे और मान सम्मान दिला के जाएंगे। भले ही राजनीतिक पार्टी कोई भी करो, कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर हमारे आज समर्थन में नहीं बोलती या बाबा साहेब के मान सम्मान में नहीं बोलती, तो उसको आने वाले समय में धूल चटाने का काम हम सब लोग करेंगे। क्या कोई साजिश नजर आ रही है इसके पीछे? देखिए, साजिश सबको पता है किसकी साजिश है, किसकी सरकार चल रही है और कौन सी सरकार बाबा साहेब के सपनों को धीरे धीरे हत्या कर रही है, सबको पता है। तो ये जो सरकार बाबा साहेब के सपनों की हत्या करना चाहती है, हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। भाजपा की साजिश है पूरी, तो इसको हम साकार नहीं होने देंगे। इस सरकार पे आंदोलन से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है? देखिए, आंदोलन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग आंदोलन करेंगे और करते रहेंगे। कौन कहता है कि आंदोलन से फर्क नहीं पड़ता? इसी जंतर मंतर की धरती पे हमने 200 पॉइंट रोस्टर की, 13 पॉइंट रोस्टर की, बहुत प्रकार की लड़ाई हमने यहाँ लड़ी है और हमने सरकार के फैसलों को वापसी लेता देखा है। तो आज हम इसी आशा और उम्मीद के साथ आए हैं कि जो बाबा साहेब की प्रतिमा जो वहाँ से हटाई है उसको पुनः स्थापित सरकार करेगी। बाबा साहब की तो प्रतिमा या मूर्ति लड़ाने की लड़ाई नहीं थी ना, लगाने की कि मूर्तियाँ लगाई जाएं। वो तो चाहते थे कि नेतृत्व मिले हमारे लोगों को। देखिए, जब संसद भवन के अंदर बाबा साहेब की प्रतिमा है, जब ये पुराना संसद भवन है, जब इसका इतिहास लिखा जाएगा, तो ये लोग डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बाबा साहेब की जो प्रतिमा है उस संसद के साथ साथ बाबा साहेब की प्रतिमा का भी इतिहास लिखा जाए। ये लोग डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन लोगों को बाबा साहेब का इतिहास भी लिखना पड़ जाए। तो हम आज बाबा साहेब की प्रतिमा के लिए नहीं, क्योंकि बाबा साहेब ने कहा था कि मैं किसी पत्थर की मूर्त में नहीं हूँ बल्कि मैं किताब में हूँ। तो आज उसी किताब की बदौलत हमने किताब पढ़ी है और बाबा साहेब के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए हम आए हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मूर्ति की नहीं है बल्कि बाबा साहेब के विचारों की लड़ाई है। बीजेपी तो कहती है बाबा साहब का बड़ा सम्मान करते हैं। देखिए, सम्मान करते होंगे, हमें तो पता नहीं है। जिन लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा हटा दी तो वो काहे का सम्मान करते हैं? अगर मान लीजिए किसी मंदिर का पुजारी किसी मंदिर में से कोई प्रतिमा हटा दे और वो कहे कि हम भगवान का सम्मान करें, काहे का सम्मान करते हैं भाई? लोकतंत्र के मंदिर में बाबा साहेब की प्रतिमा आप हटा रहे और कहते हो कि बाबा साहेब का सम्मान कर रहे हैं। 14 अप्रैल कितने बड़े पैमाने पर बीजेपी मनाती है। देखिए, 14 अप्रैल बनाती है बीजेपी, लेकिन वो सब दिखावा होता है। हमने जगह जगह गली गली में देखा है कि बीजेपी के लोग पोस्टर तो छपा देते हैं बड़े बड़े कि बाबा साहेब की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन उसमें जब बाबा साहेब का फोटो देखते हैं तो फोटो मिलता ही नहीं है। तो ये बाबा साहेब का अपमान है। ये लोग बाबा साहेब के अपमान करने के लिए तुले हैं और आज हम लोग ऐसा नहीं होने देने के। आप पत्थर की बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन आप विचारों को प्रसारित नहीं कर सकते। आप पत्थर की बिल्डिंग बना दे, क्योंकि हमने देखा है जगह जगह पे ये लोग बाबा साहेब की पत्थरों की बिल्डिंग तो बना रहे हैं जो लोगों को दिखे, लेकिन बाबा साहेब के दिए गए संविधान की हत्या कर रहे हैं, बाबा साहेब के दिए गए अनुच्छेदों की हत्या कर रहे हैं, बाबा साहेब के दिए गए आरक्षण की हत्या कर रहे हैं। तो ये लोग टोटल मिला के बाबा साहेब के विचारों की हत्या कर रहे हैं और ये लोग बाबा साहेब की बिल्डिंग और पत्थरों को दिखाने के लोगों को लुभा रहे हैं। तो इस तरीके का हम नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। लेकिन कहा जा रहा निर्माण कार्य चल रहा ना, देखिए संसद, देखिए निर्माण कार्य चल रहा है तो सरकार आके बिल्कुल पटल पे कहे, सरकार आके पटल पे कहे कि जो सरकार
सरकार जो हमने बाबा साहेब की प्रतिमा वहां से हटाई है, हम उसको लगाएंगे, पटल पे आके कह दे सारी लड़ाई खत्म, बाबा साहेब की प्रतिमा लग जाएगी। प्रतिमा तो लगा दी ना, पीछे की साइड से क्या भाई, अभी मैंने आपसे क्या बताया, अभी मैंने आपसे यही तो बताया कि पीछे से कुछ नहीं होता। अगर मंदिर में किसी भगवान की मूर्ति, अगर लोकतंत्र के मंदिर है, बाबा साहेब की मूर्ति मंदिर के पीछे लगी है तो क्या फायदा। अगर मूर्ति लगनी है तो आगे आए और मूर्ति को आगे लगाए और अंदर लगाए। महात्मा गांधी की भी तो हटाई गई है, देखिए ज्योतिबा फूले की भी हटाई गई है, वहाँ से शिवाजी महाराज की भी हटाई गई। देखिए बाबा साहेब एक ऐसे प्राणी हैं, इस देश के अंदर करोड़ों लोग बाबा साहेब को मानते हैं। गांधी जी की भी हटाई है तो वो भी गलत है, और जिसकी भी हटाई है वो गलत है, लेकिन बाबा साहेब के मान सम्मान की लड़ाई हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। सावरकर की हटाई क्या कभी उन्होंने कोशिश करी? उन्होंने कभी पटेल की हटाई क्या? वो इतनी ऊंची बनाई क्या? क्यों नहीं बनाई? बाबा साहब की इतनी ऊंची प्रतिमा आप बताइए मुझे। बाबा साहब की हटा सकते हैं, महात्मा गांधी की हटा सकते हैं, हमारे इतिहास को खत्म करने की कोशिश है वाला है कि वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, सभी लोगों की वहाँ से प्रतिमा है। क्या ये अस्थायी है? उन्होंने तो स्थायी रूप से हटा दी है। वो तो हमारे इतिहास खत्म करना चाहते हैं। इतिहास कैसे खत्म? हमारे जब बाबा साहब की प्रतिमा ही नहीं होंगे, लोग जानेंगे कैसे? बच्चे जानेंगे कैसे? उनकी विचारधारा को खत्म करने का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी साजिश है। क्यों साजिश नहीं है? हमारे इतिहास शुरू से चाहते हैं कि खत्म करते आए हैं। हमारे जो बौद्ध स्थलों में, बौद्ध मठों में भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं मिलती थी, वहां पर अपनी प्रतिमाएं रख दें, क्या छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है ना ये तो। हमारे इतिहास को खत्म करने का इनका प्लान है। अब हमारा समाज जागरूक अब नहीं होने देगा। इसका गवाह 2 अप्रैल है, आप सब लोग जानते हैं। आपने कैडर की कमी है, कैडर लेके आओ पहले। चलो मेहरबानी है मेरी बात आपसे है। हाँ, आपका नेशनल लीडर कौन है? देखिए मेरा भाई, मेरा लीडर बोल नहीं, मैं अपना खुद हूँ भाई मैं अपना लीडर खुद हूँ। सुनो, अपना लीडर मैं, मेरे को रोकने वाला कोई नहीं है। दोबारा बंद करके लीडर है दलितों की मायावती। देखिए मैं कहता हूँ ना लीडर है, लड़ाई कौन लड़ेगा? नृत्य आप अगर बूढ़े हो जाएंगे, नृत्य तो आपके हाथ में संभालना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। जो करने के लायक आपके पिताजी बूढ़े हो गए, आप बाहर फेंक दो घर से। जा घर जा यार, फेंकने की बात नहीं कर रहे हैं। जो चंद्रशेखर के साथ सुनो, जो चंद्रशेखर के साथ भीड़ है अनकैडराइज्ड मेरे भाई लड़के हो रहे हैं, बाप जब बूढ़ा होता है तो लड़के को थमाता, शादी क्यों करता? हमारी बहन जी बूढ़ी का है, विचार तो आज भी। अरे भाई जब बाप बूढ़ा होता है तो करता है, सुनो, मुझे दिखाने से चश्मा लगाने से लड़ाई लड़नी पड़ती है। 4 बार सरकार ऐसी बना दी, नहीं होता है। यही तो सिखाना अबे तो सरकार तो बनाई तो हमें तुम्हें नहीं होना यार, हम ही तुम्हें लड़ रहे हो फजूल के। तुम्हें लड़ रहे हो, मैं लड़ूंगा। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। में देख लेना क्या होगा भैया, मत लेना बीएसपी। सुन लो, भैया अभी तो जेल लेके खड़ा कर दिया। सुन लो, बीएसपी ने बचाया था 2000 में। सुनो, मध्य प्रदेश में 18 विधायक 18 सांसद देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो सुनील अस्ते के काफिले में बीजेपी की गाड़ियां पकड़ी गई है वो नहीं बता रहे हैं। जो तेल का खर्चा चल रहा है हमारे समाज में, 200 रुपए खाने को नहीं है। फॉर्च्यूनर डिफेंडर कहाँ से आ रही है? मुंह दिखा के आंदोलन लगवा दिए। भाई की गर्दन अपने पैर से खुद काटो। ये देखो, ये देखो सुरजीत जी, आज भी सुसाइड लिखा हुआ है इनके पास। तुम्हारे